Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. A very good evening. A very good evening बच्चों. A very good evening. So आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर. तो we will continue our lecture from previous lecture onwards. तो हमने ये 6 के 6 फॉर्मूले जो अभी हमारे स्क्रीन पर है हमने ये पढ़ लिए हैं. हमने ये 6 के 6 क्वेश्चन क्या कर लिए थे बच्चे, हमने पढ़ लिए थे और इन पे हमने आपको डीपीपी देख चुके थे. डीपीपी में 20 क्वेश्चंस थे, वो आपने बच्चों सॉल्व किए होंगे और उस डीपीपी का सॉल्यूशन आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप या फिर आपके इनफैक्ट क्या बोल सकते हैं गूगल ड्राइव पर, इंपॉर्टेंट है गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया गया है. तो गूगल ड्राइव पे ही आप क्या करें, निर्भर रहें. वी विल फिजिक्स फैकल्टीज विल अपलोड ऑल योर नोट्स, योर डीपीपी असाइनमेंट इन योर फिजिक्स फोल्डर. फिजिक्स वाले फोल्डर में आपका जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना. गूगल ड्राइव पे, गूगल ड्राइव से कनेक्ट होने के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट योर सेंटर कोऑर्डिनेटर्स या अर्जुन सर से आप बात करके एक लिंक ले सकते हैं, वो आपको कॉन्टेक्ट कर देंगे, ठीक है ना. होस्ट, ये चैट जो है होस्ट ओनली है और मैं चैट पे फर्जी वाले डाउट्स नहीं लूंगा कि सर यूट्यूब पे लेक्चर कहाँ मिलेगा, वो सब एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम बात करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. तो अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है ना. तो चलिए शुरू करें. ऑल दोस हु आर रेडी टू स्टार्ट द लेक्चर, फटाफट से लाइक बटन प्रेस करो. ऑल दोस हु वांट टू स्टडी एंड स्टार्ट द लेक्चर, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करो, लाइक बटन. आदि, दिस क्वेश्चन विल बी टेकन आफ्टर आर्यन कुमार. डोंट ट्राई टू ऑपरेट मतलब गेट कंट्रोल ऑफ माय स्क्रीन. चलो भाई. अब अंश आया, लगता है कि आप लोग नए पहली बार आए हो, तो ऑल दोस्त जो क्लास में नए आए थोड़ा बैठ के देखो, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हम कैसे पढ़ाई कर रहे हैं. धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आएंगी. अभी हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, तो इसके लिए आपका रिवीजन सेक्शन लगाया जाएगा सैटरडे में, संडे में, तब आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना. तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फटाफट से. अब रूल नंबर 7. तो रूल नंबर 7 शुरू करते हैं. तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रूल नंबर 7. 6 रूल पढ़ चुके हैं, अब रूल नंबर 7 चलेगा. डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन. तो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेसिकली. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो आओ 7 रूल में पहला रूल पढ़ते हैं इसका. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला होता है. तो लिखेंगे बेटा प्लीज, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले एक साथ. तो लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स. क्या फॉर्मूला होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स. चलो अगला, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स बाय डीएक्स. बच्चे ये फॉर्मूले भगवान लोगों ने दिया, भगवान ने अपने बोला, भगवान ने दिया प्रसाद, हमने प्रसाद दिया, खाया, एक्सेप्ट किया, सीधे सीधे आंसर लिखा. बस ये फॉर्मूला याद रखना है. तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज बेसिकली ऑफ माइनस साइन x. कितना होता है बच्चे, सीधे माइनस साइन x. यू हैव टू लर्न दिस. अब तुम्हें लगता है कि सर रट्टा मारना है, हाँ जी रट्टा मारना है, मैथ्स वाले भी रट्टा ही मरवाएंगे. तो ये फॉर्मूले सीधे सीधे रट्टा मारने आप लोगों को. ए बी सी. कोई बोले सर रट्टा मरवाते हैं, समझाते नहीं है, हाँ याद कर. डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होगा माइनस साइन x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan x with respect to x will be equal to your secant square x. कितना हो जाएगा बच्चे आपका, secant square x हो जाएगा, ठीक है. तो these are some of your formulas. आगे चलते हैं डी पार्ट, फॉर्मूला नंबर डी. तो डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x. तो जितने फॉर्मूले मैं लिखूंगा आपको बस वही याद करने हैं, आगे पीछे कुछ याद नहीं करना. तो डिफरेंशिएशन ऑफ cot x का फॉर्मूला होगा, देख लो भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x का फॉर्मूला विल बी योर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x. मैं कभी भी किसी भी बच्चे से उसका अनम्यूट करके उसका ओरल टेस्ट ले सकता हूं, ठीक है ना. ओरल वाइवा आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे. तो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए. तो सेकेंड एक्स का डिफरेंशिएशन होता है secant x into tan x, secant x tan x, and you have to remember all these formulas. You have to remember all these formulas, ठीक है ना. You have to remember all this formula. Next बच्चे, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेकेंट x. अभी तक कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, बिकॉज हमने कुछ भी नया नहीं पढ़ा है, हमने खाली फॉर्मुलेस पढ़ रहे हैं. तो ये फॉर्मूला में रट्टे मारना है, पहले बता दूं आपको, ये फॉर्मूला में आपको याद करने हैं.
तो इसलिए इसमें कोई भी ऐसा कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेकेंट एक्स का फॉर्मूला होता है बेटा माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। ये सारे फॉर्मूले लिख लो। प्लीज राइट ऑल द फॉर्मूलाज, एवरीवन प्लीज राइट ऑल द फॉर्मूलाज। अभी और भी फॉर्मूले आएंगे। सो इतने सारे फॉर्मूले, हाँ बच्चे बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पर। तो दे आर मैनी फॉर्मूलाज ओवर हियर। तो फटाफट से फॉर्मूला लिखो। प्लीज राइट इट डाउन। ओके ई एफ, अगला कौन सा आएगा? जी ना, ई एफ के बाद जी। चलो अभी इतने लिख लो, बाद में लिखाता हूँ और इतना चैट पढ़ता हूँ मैं। एनी ट्रिक टू लर्न देम? नो ट्रिक, यू हैव टू लर्न। कोई ट्रिक नहीं है भाई, सीधे सीधे याद करना है। हेलो सपना, सपना आज पहली बार क्लास में आई है। शी मस्ट बी मतलब कि उसे चक्कर आ गए होंगे देख के, क्या हो रहा है भाई? मैं तो फिजिक्स की क्लास में आई थी, ये तो मैथ्स की क्लास निकली भाई, है ना। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो सपना परेशान नहीं होना, सपना जैसे बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे होंगे, तो परेशान नहीं होना बच्चों। आपको यूट्यूब लेक्चर देखो मेरे पुराने और वहां से करो, ठीक है ना। चलिए, तो आई गेस 6th या 7th क्लास आज हमारी। ये सारे फॉर्मुलाज आपको याद करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मुला हो गया। तो दीज आर योर फॉर्मुला फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यू हैव टू लर्न ऑल दिस। ये एज इट इज लर्न करना है, नो ट्रिक। कोई ट्रिक नहीं है यहाँ पर, देयर इज नो ट्रिक। हिमांशु झा, आई गेस क्या नाम है इनका? अर्जुन सर, सर देयर इज अ स्टूडेंट नेम बाय हिमांशु झा, उसको आवाज नहीं आ रहा है, प्लीज आप हेल्प कर देंगे उसकी, हिमांशु झा की। ओके कोई इशू नहीं है सृष्टि, यार थोड़ा सा हम आगे बढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन में, आगे देखते हैं। तो आई गेस देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु कांट हियर अस। तो उनके लिए मैं क्या स्लाइड रन कर रहा हूं, तब तक और बच्चे फॉर्मूले याद करो। मैं आपसे पूछ सकता हूं बच्चे, प्लीज फॉलो दीज स्टेप्स, फॉलो दीज स्टेप्स। कांट हियर ऑडियो, इफ यू कांट हियर ऑडियो प्लीज प्रेस ऑन जॉइन ऑडियो। अच्छा मुझको आवाज तो क्या ही आएगी मेरी, है ना, क्या लगता है भाई? तो कांट हियर ऑडियो, क्लिक ऑन जॉइन ऑडियो। आफ्टर क्लिकिंग ऑन जॉइन ऑडियो you have to click on call using device audio, you have to click on call using device audio, ठीक है। इस पर क्लिक करके काम हो जाएगा। बेटा फिजिक्स, अच्छा व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स? एनीवन इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स? मैथ्स, मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, बिल्कुल सही। तो बिना मैथ के फिजिक्स पढ़ लोगे क्या? मुझको बताओ, बिना मैथ के फिजिक्स पढ़ सकते हो क्या आप लोग? नहीं। तो मैथ पढ़ा रहा हूं इसलिए। और ये कौन सी क्लास की मैथ्स है? 12th क्लास की मैथ्स है, 12th क्लास की मैथ्स है, ठीक है। चलो ये फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। अब आगे मूव करते हैं। तो अगला रूल नंबर 8, रूल नंबर 8, डिफरेंशिएशन। फिर हम आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी, ठीक है ना। बिल्कुल सिद्धांत ने सही बोला, फिजिक्स इज माय रिलीजन एंड मैथ्स इज माय लैंग्वेज, याद हो गया। चलिए चलो डिफरेंशिएशन का लिखेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बेटा ये मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे थोड़े दिनों में, अभी आपका क्वाड्रेटिक चल रहा है ना, उसमें उसके बाद ही आएगा। तब तक खाली ये याद कर लो, बाकी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर? अगर y इक्वल्स टू log x है, इनफैक्ट ln x ले लो, ln x, तो y इक्वल्स टू ln x है, तो हम जो फॉर्मूला लिखेंगे dy by dx का, वो होगा बच्चे बराबर 1/x। यू हैव टू रिमेंबर इट, यू हैव टू रिमेंबर इट। ये लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, मतलब log टू द बेस इनटू ex। अगर किसी ने log पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो परेशान नहीं होना, मैथ्स वाले सब पढ़ाएंगे आपको। अभी टाइम लगेगा उनको भी, अदरवाइज मैं भी अपने आप से पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू ln x हो गया log ex, मतलब dy by dx कितना होगा
1/x के बराबर, 1/x के बराबर, ठीक है। अब b देखो, अगर एक फंक्शन दे दिया y इक्वल्स टू e की पावर x, तो dy बाई dx क्या होगा, e की पावर x। तो इसमें बोलता हूँ गेंडे की खाल है। क्या तुम्हें कभी घर वालों ने तुम्हें मारते हुए बोला कि ये तो गेंडे की खाल है, कभी कुछ नहीं सुधरता, बोला होगा ना कि तुम तो गेंडे की खाल हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो बिगड़े हुए हो, पढ़ाई नहीं करोगे तो नहीं करोगे, ऐसे मम्मी पापा ने बोला होगा, मुझको बहुत डायलॉग बाजी मिली है ऐसी, है ना भाई। तो बेसिकली क्या करना है, तो e की पावर x इज गेंडे की खाल, मतलब कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंशिएशन भी कर दो, तोड़ भी दो, तो इतना ही रहेगा, कितना भी मार दो ये रहेगा तो उतना ही, ठीक है। ओके बच्चों प्लीज, और ये सही लिखा हुआ है जो मैंने लिखा हुआ है, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, ठीक है ना। e कुछ नहीं है, परेशान मत हो, ln x को ऐसे लिख लो। तो dy बाई dx कितना हो गया, e की पावर x, y को e की पावर x, तो dy बाई dx कितना हो गया, e की पावर x। अच्छा एक चीज और प्लीज, जरा चैट में मुझको बताना एक बार, मैं पब्लिक कर रहा हूँ चैट, चैट में मुझे बताओ एवरीवन पे, प्लीज बताना एवरीवन पे, मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ में आती नहीं आती है, कैन यू गाइस अंडरस्टैंड माय हैंडराइटिंग इजीली। कुछ बच्चे मतलब ना बोल रहे कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, बेइज्जती कर रहे हो ठीक है, चलो समझ में आ रहा है तो ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके नहीं आ रहा, थोड़ा कोशिश करो, स्क्रीन थोड़ी बड़ी में यूज करो, बड़ा स्क्रीन यूज करो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैं आपको पहली बता दूं बच्चों, ये जो हमारा क्लास चल रहा है ये मैथ्स का क्लास है, मतलब फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं, ये हमारी फिजिक्स में 11th क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में ही 11th क्लास का चैप्टर, फिजिक्स में ही हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, और मैथ्स के बिना ये नहीं हो पाएगा, तो एक सेशन फिजिक्स का ही है, दिस इज क्लास ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल हम पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे नए आए हैं तो उनके लिए, तो लक्ष्य जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है बच्चे, ठीक है ना। चलो आओ, अब बाकी मैं इन सबके डाउट नहीं ले रहा हूँ, फर्जी डाउट तुम लोगों के, चलो आओ आगे चलते हैं। अब करते हैं बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आर वी रेडी टू प्रैक्टिस इनफिनिट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्या हम लोग इनफिनिट नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के रेडी हैं, यस और नो में जवाब दो, प्लीज गिव मी आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ यस और नो। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू डू इनफिनिट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कम से कम 15-20 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। अब क्या करो, रूल नंबर 7, रूल नंबर 8 के डिपेंडेंसी और पुराने वाले भी, तो क्या करो सारे रूल्स को एक बार फटाफट से पढ़ लेना, तो उनकी हेल्प, तो फॉर्मूले कॉपी अपने पास रखो, उनकी हेल्प से क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट रूल। चलो अब पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपन, अब क्या करेंगे अपन बच्चे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। और चैट मैंने क्या कर रखी है बच्चे, अभी खाली होस्ट ओनली कर रखी है, तो यू कैन गिव मी योर आंसर्स, इनफिनिटी का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है बे, कुछ भी हीरो बन रहा है, हीरो बनना चाहते हैं, देख जो बच्चे हीरो बनना चाहते हैं, मैं समझ में आ रहा है क्यों बनना चाह रहे हो तुम हीरो, तुम्हें पता है ना इस क्लास का हीरो कौन है, इस क्लास का हीरो कौन है, मोहित मित्तल, ठीक है, याद रखना। चलो आओ भाई, पहला क्वेश्चन, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, तो फाइंड वैल्यू ऑफ dy बाई dx, फाइंड वैल्यू ऑफ dy बाई dx, dy बाई dx कितना है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। चलो भाई जल्दी से आंसर आने शुरू हो गए हैं बच्चों, आंसर आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स है, तो डी बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, आपको तरीका मैंने बता रखा है, रूल नंबर कौन सा यूज होगा यहाँ पर, 4, सम रूल भी है और साथ में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन भी होगा, तो कैसे लिखूंगा, डी बाई डी एक्स को सीधे सीधे आंसर लिख सकते हैं। अब तुम, मुझे लगता है काफी लोग ट्रेन हो चुके हैं सीधे आंसर लिखने के लिए, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स, तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 2x माइनस कॉस एक्स, तो डी बाई डी एक्स कितना आ गया, 2x माइनस कॉस एक्स। तो ऑल दोस्त जिसका ये आंसर सही है, जिन जिन बच्चों का ये आंसर सही है, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करो, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करो, ऑल दोस्त जिसका आंसर सही है वो लाइक बटन प्रेस करेंगे, और जिसको समझ में आ गया कैसे करना है वो भी लाइक बटन प्रेस करेंगे, वो भी लाइक बटन प्रेस करे, ठीक है जी, है ना। चलो आओ, तो क्या तुम सेकंड क्वेश्चन करना चाहते हो, अरे ये कौन है, प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, ये प्रीवियस स्लाइड आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार,
साथ साथ लिखा करो ना भाई, क्यों गायब हो जाते हो? चलो आओ भाई सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx. For this question you can take, for this question you can take 1.5 minute. For this question you can take 1.5 minute. और चैट में बंद कर रहा हूं, तो चैट में कोई भी आंसर नहीं लिखेगा, और गलत है जिसका भी आंसर है ये। ध्यान से देखो, चैट बंद कर रहा हूं, जल्दीबाजी में मत करो, पूरा 1.5 मिनट लो सॉल्व करने के लिए। जल्दीबाजी में आंसर गलत आते हैं, सारे रूल्स यूज हो रहे हैं। और जिसका सवाल का आंसर आता रहेगा ना, लाइक बटन प्रेस करते रहना, ठीक है? और सारे रूल्स यूज हो रहे हैं, पर सारे के सारे याद रखना, सारे के सारे पुराने रूल्स यूज हो रहे हैं। तो तुम सोचो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन प्रोडक्ट रूल समथिंग, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्रोडक्ट रूल, सब गलत कर दिया तो हमने। सोचो, करेक्ट करो। ओके गाइस, गाइस बच्चों, दोस्तों, यारों, टाइम तो खत्म हो चुका है। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व ना, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व, प्लीज सी हाउ टू सॉल्व। आप लोगों ने जिन्होंने 2x cos x आंसर लिखा है गलत है, जिन्होंने भी 2x cos x आंसर लिखा है गलत है। आप समझो कैसे, मैं प्राइवेट चैट बंद कर दूंगा अगर आंसर लिखा तो। आप सुनते रहो, तुम टाइपिंग करने में ज्यादा लगे हुए हो, योर माइंड इज नॉट इनटू द बोर्ड, वहां लिखो। चलो आओ, चैट बंद ही रखेंगे आज से हम, दैट्स इट। आओ भाई, तो यहां पर कौन सा रूल लग रहा है, जरा सोचो। बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए यू हैव टू यूज यूवी रूल, यू प्रोडक्ट रूल, यूवी रूल याद है कुछ? यूवी रूल क्या बोलता था? डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी बाई डी एक्स, क्या होगा बच्चे? u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स होगा, है ना? इसको करने के लिए क्या करो भाई, किसी को भी u मान लो, किसी को भी v मान लो। तो व्हाट, ट्रीट u, लेट u ये हो जाए और v ये हो जाए। तो हमने क्या किया, u को तो ले लिया बच्चे एक्स स्क्वायर, हमने v को ले लिया बच्चे, कितना ले लिया हमने v को? आपका ले लिया साइन x। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर du बाई डी एक्स लिख लो, कितना होगा du बाई डी एक्स की वैल्यू? 2x। dv बाई डी एक्स लिख लो, कितना होगा बच्चे dv बाई डी एक्स? सीधे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, ये तो मैं अब आगे होंगे, है ना? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, बस फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, पुट हियर। तो u एक्स स्क्वायर इंटू dv बाई डी एक्स कितना होगा? cos x प्लस v की वैल्यू कितनी होगी? साइन x इंटू du बाई डी एक्स 2x। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर बच्चों, राइट इट डाउन। ये आपका आंसर है। अब जितने बच्चों का ये आंसर आया ना, वो क्लैप प्रेस करेंगे। तो जो मैंने लिखा है वो सही आंसर है। जितनों का ये आंसर आया क्लैप प्रेस करो। ऑल दो जिसका ये आंसर आया क्लैप प्रेस करेंगे। तो यहां पर बच्चे प्रोडक्ट रूल का भी यूज हो रहा है, ध्यान रखो प्लीज। हियर वी आर यूजिंग प्रोडक्ट रूल ऑल्सो। अब जिन बच्चों को डाउट है वो चैट में मुझको लिख सकते हैं, मैं चैट ओपन कर दिया है। मैं हर एक क्वेश्चन के बाद थोड़ी देर के लिए चैट ऑन करूंगा बस। तो इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स। तो ओवर हियर वी हैव टू यूज योर प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। अरे एक्स एक्स अब यहीं पर छोड़ दो, कुछ कॉमन वॉमन लेके नहीं लिखना, ऐसे ही लिख दो, ठीक है ना? चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आओ भाई, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों का आंसर सही है। तो मैं फिर से चैट बंद कर रहा हूं, चैट क्लोज हो गई है। नाउ वी विल अटेम्प्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आज यहाँ पर, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चलेगा बिल्कुल। तो आओ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन। तो y इक्वल्स टू sin x by x, find dy by dx, find dy by dx, y equals to sin x upon x, find dy by dx। हिंट, हिंट, डिवीजन रूल, हिंट है डिवीजन रूल, और क्वेश्चन ट्राई करो। हिंट है डिवीजन रूल, डिवीजन रूल, एंड टेक 2 minutes to solve this question, टेक 2 minutes to solve this question। और बिल्कुल आराम से सॉल्व करो, टेक योर टाइम, जल्दीबाजी में किसी को नहीं रहना, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। टेक योर टाइम एंड सॉल्व। टेक योर टाइम एंड सॉल्व, ठीक है, जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आराम आराम से करो, स्टेप फॉलो करो। हिंट दे दिए, यू बाय वी रूल। यू स्टिल हैव सम टाइम, प्लीज सॉल्व। और जिसका हो जाए वो अब यस प्रेस कर देना, जिसका भी हो जाए ना यस प्रेस करते रहना, मुझे समझ में आ जाएगा कि किसको कितने बच्चों का हो गया। अच्छी बात है, आप लोगों की स्पीड डेवलप हो रही है, बट आंसर भी सही आना जरूरी है बेटा। उस सही आंसर, कुछ उस क्वेश्चन क्या है फायदा इसका आंसर गलत है ना, ये सोचो। तो सही आंसर निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए भाई, तो टाइम इज ओवर, तो टाइम इज ओवर। अब देखो बोर्ड पर, अगर किसी ने निकाल भी लिया, नहीं निकला, छोड़ दो, पेन पेन से फेंक दो। अब बोर्ड पे देखो आंसर कैसे करना है, क्योंकि ऐसे सवाल फिजिक्स में आएंगे, मैं पहले बता रहा हूं तुमको। फिर तुम रोते रोते मत आना सर समझ में नहीं आ रहा है। मैं यही बोलूंगा कि तुम्हें मैथ नहीं आती, यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ द फिजिक्स एंड हेंस यू कांट अंडरस्टैंड द फिजिक्स। सबसे पहले लैंग्वेज सीखो, मैथ सीखो। और मैथ मैं ही सिखा रहा हूँ यार, दिक्कत क्यों आ रही है। तो देखो क्या करोगे यहाँ पर, यहाँ पर हम यू लगाएंगे, यू बाय वी रूल। क्या लगाएंगे, यू बाय वी रूल। तो यू बाय वी रूल कैसे लगाते हैं, ऊपर वाला यू, न्यूमिरेटर इज यू, तो न्यूमिरेटर दिख गया साइन एक्स, डिनोमिनेटर दिख गया एक्स। पहले निकाल लो डी बाई डी एक्स, कितना होगा भाई डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स। भाई डीवी बाई डी एक्स कितना होगा, सोचो जल्दी से। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा सीधे सीधे, यू नो दैट। अन्ना डीवी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया 1। अब फॉर्मूला का याद करो, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, y इक्वल्स टू यू बाई वी का फॉर्मूला होता है, डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, यहाँ पर लिखवाया था अभी आज मैंने शुरू में फॉर्मूला, v का स्क्वायर, फिर v को एज इट इज डी बाई डी एक्स माइनस यू डी बाई डी एक्स। बच्चों जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा तुम्हें यहाँ बेनिफिट मिलेगा। अब ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो एक्स v की जगह एक्स, एक्स स्क्वायर, v की जगह एक्स, डी बाई डी एक्स की वैल्यू लिख दो cos x, माइनस u की जगह आ गया साइन एक्स। ब्रैकेट जरूर डाला करो, हर एक क्वांटिटी को ब्रैकेट में रखा करो। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट ऑफ फिजिक्स रिचर्ड फेनमैन साहब ने बोला है, रिचर्ड फेनमैन सर बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला है कि जब भी आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करें तो हर एक क्वांटिटी को ब्रैकेट में रखते जाएं। तो बॉड मास रूल यूज करते करते आप आगे बढ़ेंगे तो आंसर हमेशा सही आएगा। तो साइन एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स, तो डीवी बाई डी एक्स कितना है बच्चे 1, कितना है डीवी बाई डी एक्स 1। तो यहां से आंसर आ गया अपने पास डी वाई बाई डी एक्स का, जो क्या आ गया x cos x माइनस साइन x डिवाइड में x स्क्वायर।
तो ये रहा अपना आंसर। अब मैंने चैट ओपन कर दिया है, किसी को डाउट हो पूछ लो, और जितनों का सही है क्लैप करो। ऑल दोस हु हैव गॉट द सेम आंसर, इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं करना, वो क्लैप करिए। प्लीज प्रेस क्लैप बटन। एंड इनफैक्ट आई एम क्लैपिंग फॉर यू गाइस कि आप लोग इतना टफ क्वेश्चन भी करने लगे होती जल्दी, ठीक है ना। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। तो यहाँ समर्पित ने पता नहीं क्या आंसर दिया है, बट वाई वी डोंट मल्टीप्लाई, पता नहीं क्या पूछ रहा है आदि जैन, वाई वी डोंट मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई कर रहा भाई, सही तो है। cos x का स्क्वायर आएगा, कहां से आएगा भाई कोई स्क्वायर स्क्वायर नहीं आएगा भाई, कहां भाई कहां। नहीं, इसी वे में करना है, यू हैव टू सॉल्व बाय दिस मेथड ओनली। लक्ष्य उठानी, यू हैव टू सॉल्व बाय दिस फॉर्मूला ओनली। अच्छा वो वाला भी कर सकते हो वैसे ना तुम। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो भाई चैट बंद कर रहे हैं फिर से अब हम। अभी तक अगर आपको सबको समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। क्या आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करना चाहते हैं? अगर आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो फटाफट से लाइक बटन प्रेस करो। चलो अंश, अंश आस्क योर डाउट टू फ्रॉम अर्जुन सर, अर्जुन सिंह सर होंगे यहाँ पर, आस्क योर डाउट फ्रॉम हिम प्लीज अंश। ओके ठीक है, तो चैट बंद कर रहे हैं अब हम, आगे देखते हैं, अगले सवाल देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो स्क्रीन के ऊपर ना। क्वेश्चन नंबर 4 इज y इक्वल्स टू 5x प्लस cos x, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एकदम से। क्या करोगे यार, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x बाय x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बाय x, तो आई गेस आंसर आएगा यहाँ पर तो 5 बार आ जाएगा, इंटू 1 आ जाएगा, प्लस माइनस साइन x, है ना। तो आई गेस 5 माइनस साइन x। किन सा आंसर है बच्चे? 5 माइनस साइन x। बेटा फॉर्मूला याद करो, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज योर माइनस साइन x, याद रखो। मैंने तभी बोला है जिस पेज में तुमने अपने फॉर्मूले लिखे हैं ना उसको रखो अपने साथ, उसको रखो, फॉर्मूला दे के सॉल्व करो। नहीं याद होंगे मुझे पता है, मैं तुमसे कहूं कि आज ही आज याद करके आ जाओ, नहीं पॉसिबल है, मेरे से खुद नहीं हुए तो तुमसे तो क्या ही होंगे। हर एक बच्चे से एकदम से याद नहीं हो सकते, काम डाउन, सांस लो। सर नहीं याद हो रहे, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए हम क्या करेंगे बच्चे, आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 5th क्वेश्चन। y इक्वल्स टू sin x इंटू cos x, फाइंड dy by dx। एंड दिस इज अ टॉफी वाला क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन सही हुआ तो मैं, अगर तुम क्लास में होते और मेरी रीच में होते तो मैं तुम्हें टॉफी देता, इनफैक्ट चॉकलेट भी दे सकता था। तो इट इज अ टॉफी क्वेश्चन, चॉकलेट क्वेश्चन तो और भी अच्छा करेंगे, इट इज अ टॉफी क्वेश्चन। प्लीज सॉल्व, प्लीज सॉल्व। फॉर दिस टेक सम टाइम, approximately 2 minutes, 1.5 minute, take 1.5 minute please, take 1.5 minute to solve this question please। सॉरी,
ऋषभ जैन, समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी हार्मफुल। बस यही जवाब दूंगा मैं आपको, ज्यादा नहीं बोलूंगा। You still have 10 seconds. So the chat is open now. Chat is open. The chat is open now. उद्यन दत्ता सही आंसर है, बहुत अच्छे। उद्यन दत्ता का आंसर बिल्कुल सही आया है। अरे आदि तू स्पेशल नहीं है, वीडियो देखता हूँ मैं बार बार यार। आओ देखो, काफी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो चैट बंद कर दिया मैंने, अब मैंने चैट बंद कर दिया। देखो कैसे करना है, देखो यार यूवी रूल यूज करेंगे, यूज यूवी रूल ना। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या करो, u dv by dx प्लस v du by dx यूज करो। टेक एनी ऑफ द क्वांटिटी, इसको u ले लो, इसको v ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई को कुछ भी लो। तो कितना होगा यहाँ पर sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x by dx प्लस cos x डिफरेंशिएशन ऑफ sin x by dx, है ना भाई। सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला याद होना चाहिए अपने को, sin x, इसका फॉर्मूला कितना होता है बच्चे, माइनस sin x लिखवाया था, प्लस cos x, और डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है, cos x। तो मुझे लग रहा है काफी लोगों का दिमाग घूमना चकराना शुरू हो चुका होगा। So it can be written as minus sin square x, है ना। And this is your answer. And this is your answer बच्चे, cos square x minus sin square x. Please write it down. This is the answer, cos square x minus sin square x. All those who have got this answer as a correct answer, please clap for themselves. All those who have got this answer as a correct answer, please clap for themselves. बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। जिसका इसके अलावा कुछ भी आंसर आया तो गलत है, याद रखना। मैं चैट ऑप्शन ऑन कर रहा हूं, ठीक है ना। अब जितने बच्चे का आंसर ये नहीं आया और समझ में आ गया कि उनसे क्या गलती हुई है, वो यस प्रेस कर दो। जितने बच्चों से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, समझ में आ गया गलती क्या हुई है, यस प्रेस कर दो। टॉफी सबको मिल जाएगी, टॉफी सबको मिल जाएगी। इंटरनेट खोलना, पल्स, गूगल पे पल्स डाल देना, देख लेना और खा लेना, है ना। ठीक है, चलो भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों आगे। तो आई गेस काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, है ना। वी हैव डन मल्टीपल क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छा सा, लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस। तो आई गेस सबको अच्छा लग रहा है, सबको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी जरूरी है, तभी हम आगे कंसेप्ट से बढ़ जाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट इन्हीं क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, ये याद रखेंगे। तो आई गेस अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा अपना, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, 6। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखो भाई फटाफट से। y equals to 3x plus cot x. Find value of dy by dx. Find value of dy by dx. Find the value of dy by dx. Find the value of dy by dx ना। तो बेसिकली कैसे लिखेंगे हम, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x by dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x by dx कितना होगा बच्चे, 3 into 1, है ना। इसका तो प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर, cot x का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। तो बेसिकली आंसर कितना हो गया, 3 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। ऑल दो जिसका आंसर सही है फटाफट से यस प्रेस करो, प्रेस यस जितनों का ही सही आंसर। ऑल दो जितनों का आंसर सही है जोड़ा से यस प्रेस करो। वेरी गुड, एक्सलेंट। तो यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलास नाउ। तो बच्चा क्या समझ में आता है अभी तक हमें, कि जब तक हमें ये 8 के 8 रूल्स जो हैं, फॉर्मूलास जो है याद नहीं होंगे, क्या हम क्वेश्चन पढ़ पाएंगे, क्या हम आगे मूव कर पाएंगे, बताओ भाई, क्या हम आगे मूव कर पाएंगे, नहीं मूव कर पाएंगे।
दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज। तो आप प्रैक्टिस करेंगे घर में, बहुत सारे क्वेश्चन का सेट आपको घर में मिल जाएगा होमवर्क के लिए, ठीक है। तो लेट्स अब मूव करते हैं आगे बच्चों, पढ़ाई की तरफ मूव करते हैं। तो फटाफट से चेन डालो, फटाफट से क्या डालो, वो डालो, हेडिंग डालो, चेन रूल, चेन रूल, हेडिंग डालो चेन रूल। एवरीवन प्लीज हेडिंग डालो चेन रूल। किसी को प्रीवियस स्लाइड देखने तो देख लीजिए। चलो आगे चलते हैं ना बेटा, रूल्स की बात ही मत करो, गिनते रहोगे तो पढ़ाई कभी नहीं कर पाओगे। आओ चेन रूल की बात करते हैं। चक्रव्यूह, चेन रूल को मैंने अपने आप से नाम दिया है चक्रव्यूह, मैंने नाम दिया है बेटा इसको चक्रव्यूह। चेन रूल को मैंने नाम दिया है चक्रव्यूह, उसका रीजन है बताता हूं। कितने लोगों ने, हाँ बिल्कुल, अभिमन्यु वाला चक्रव्यूह, चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है मुझे एक चीज सोच के बताओ। हाउ विल यू ब्रेक द चक्रव्यूह ना, कैसे चक्रव्यूह को ब्रेक करोगे? अगर मैं आपसे बात करूं चक्रव्यूह ब्रेक करने के लिए तरीका क्या है, समझते रहना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, चीजें समझ में आएंगी धीरे धीरे। हाँ मान लो, प्लीज सी ना, तो इनकी नंबरिंग कर देते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और यहाँ पर है मंजिल। तो यहाँ पर क्या है, चिंकी खड़ी हुई है। कौन है यहाँ पर बच्चे? चिंकी जी हैं। यहाँ पर कौन है? चिंकी जी। कौन है भाई यहाँ पर? चिंकी जी। और बाहर कौन है? अपने चिंटू जी। कौन है यहाँ पर? अपने चिंटू जी हैं। तो ये चिंटू जी है, यहाँ पर कौन है? चिंकी जी हैं। जी जरूर लगाएगा तमीज से, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कौन है? चिंटू जी, और इधर है हमारे पास चिंकी जी। अब मुझे आप सोच के बताओ, चिंटू को चिंकी से मिलने जाना है, चिंटू को चिंकी से मिलने जाना है, तो सबसे पहले क्या करेगा? वो दीवार लांग जाएगा क्या, या पहले 1 को तोड़ेगा, 2 को तोड़ेगा, 3 को तोड़ेगा, फिर जाएगा चिंकी के पास? सोचो भाई, सोचो भी सोचो। देयर आर 3 हर्डल्स, है ना। क्या है बच्चे? चिंटू पहले 1 को तोड़ेगा कि हटाओ, अब करेगा वो रेस्ट, अब वो करेगा वो रेस्ट। फिर उसके बाद वो जाएगा बच्चे 2 को तोड़ेगा, फिर करेगा रेस्ट, फिर करेगा रेस्ट, और फिर से 3 को तोड़ेगा, फिर करेगा चिंकी जी से मुलाकात, फिर करेगा चिंकी जी से मुलाकात। तो क्या तुमको ये चीज समझ में आई नहीं आई? तो क्या करना है अपने को? सबसे पहले बाहर वाली लेयर तोड़नी है, फिर आराम करना है, फिर 2 वाली लेयर तोड़नी है, फिर आराम करना है, फिर 3 वाली लेयर तोड़नी है, फिर आराम करना है। देन चिंटू का मिलन चिंकी से होगा। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? इज इट क्लियर और नॉट? चिंटू के पास जादुई ताकत नहीं है कि तू कूद के चले जाए, ठीक है ना। वो तुम्हारे जैसा नहीं है बच्चों, नॉर्मल इंसान है। तो चिंटू को चिंकी से मिलने के लिए पहले लेयर 1 तोड़नी है, फिर लेयर 2 तोड़नी है, फिर लेयर 3 तोड़नी है, और आगे मूव करना है। इज इट क्लियर बच्चों? तो क्या यहाँ पर हम अब समझे मैथमेटिकली? ये तो हमने हंसी मजाक करके हमने समझ लिया। तो चक्रव्यूह आगे चलना कि पहले तोड़ेंगे, फिर रेस्ट करेंगे, फिर दूसरे वाले को तोड़ेंगे, फिर रेस्ट करेंगे, फिर तीसरे को तोड़ेंगे, फिर अपन मंजिल पे पहुंच जाएंगे अपनी। ये मंजिल है हमारी, ठीक है। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। आओ भाई, तो आगे मूव करें, और यहाँ पर समझे मैथमेटिकली, यहाँ पर समझे बच्चे मैथमेटिकली। तो बच्चों देखो क्या है, समझना बेटा, प्लीज समझना, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है समझने के लिए। आओ कि y इक्वल्स टू हमको दे रखा है, y इक्वल्स टू, देखो ऐसे क्या दे रखा, समझो ना प्लीज, आप तमीज से समझना बेटा। अब आ जाओ, y क्या है? u पे डिपेंड करता है, एंड u डिपेंड्स ऑन x। y डिपेंड ऑन u एंड u डिपेंड ऑन x। y u पे डिपेंड कर रहा है, u डिपेंड कर रहा है x पे। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। y कर रहा है u पे, और u कर रहा है x पे। तो मैंने क्या करना है, मुझे क्या निकालना है? dy बाई dx निकालना है। क्या निकालना है? dy बाई dx। तो तरीका क्या है? सबसे पहले सॉल्व करो, सबसे पहले सॉल्व करो dy बाई du इंटू du बाई dx। सर ये क्या लिखा आपने? चक्कर खा गया दिमाग, ठीक है ना। सर क्या लिखा आपने? हमारा दिमाग चक्कर खा गया है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैथमेटिकली लिखा है हमने। कैसे लिखा है ये? मैथमेटिकली।
दिस इज मैथमेटिकली, ठीक है ना, दिस इज मैथमेटिकली, ठीक है। क्वेश्चन से समझाऊंगा असली तरीका क्या होता है। ये तो बस मेथड लिख लो कि पहले इसको सॉल्व करो, यहां से निकालो dy बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई डी, यहां निकालो du बाई डी एक्स, तो यहां पर तुम्हें निकल जाएगा इन टोटल dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो बच्चा हेलीकॉप्टर अलाउड नहीं है यहाँ पर, कूदना कूदना अलाउड नहीं है, मूवी नहीं चल रही है, ठीक है ना। ये साउथ एक्शन मूवी है, यहाँ पर लड़ते लड़ते जाते हैं, रोहित शेट्टी वाली मूवी नहीं कि उड़ के चले जाएंगे। चलो तो लेट सी हाउ टू सॉल्व दिस, चक्री को समझ में आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। आओ आगे चले। शुड आई मूव फॉरवर्ड बच्चों, क्वेश्चन करें क्या, क्वेश्चन से समझे क्या, क्वेश्चन से समझे बच्चों। तो शुड वी अंडरस्टैंड विद द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। तो हमने यही बोला है कि अगर y u पे डिपेंड करता है, u x पे डिपेंड करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई du निकालो, देन du बाई dx निकालो, ठीक है ना। पहले dy बाई du फिर देन du बाई dx। तो आओ क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन से ही क्लैरिटी आएगी। यू विल गेट क्लैरिटी बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चन ओनली। ये मैथमेटिकली बुक्स में लिखा हुआ, तो उससे मैंने लिख के दे दिया, बट अपने को नहीं लेना है, वो अपने को वो नहीं लेना है, ठीक है ना। तो देखो क्या है क्वेश्चन ना, y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटा शांति से सुनना जो मैं समझा रहा हूं, पेन को रख दो, कॉपी बंद कर दो, कॉपी पेन बंद कर दो, कीबोर्ड से दूर हो जाओ, क्योंकि तुम्हें चैटवर्ड क्वेश्चन लिखना, तुम्हें जो मैं सुना रहा हूं कहानी वो सुनो, समझो चीजें, उसको अंदर ग्रैप्स करो, उसी मेथड से करना है तुम्हें सवाल। तो बच्चों देखो y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, देन हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हमें निकालना है dy बाई dx, हमें निकालना है dy बाई dx। अब हमने जो भी फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूले में y इक्वल्स टू साइन x था, साइन x था, x स्क्वायर नहीं था, साइन x था, x स्क्वायर नहीं था। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो मैथमेटिकली जो तुम्हें टीचर तुम्हारा मैथ का समझाएगा वो कैसे समझाएगा वो समझते हैं, और फिर मैं आपको ट्रिक की हेल्प से, रामबाण तरीके की हेल्प से कैसे समझाऊंगा वो ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बाय टू मेथड्स, एक बेसिकली जो आपको किताबों में मिलेगा, और दूसरा मेथड जो मैं आपको बताऊंगा चक्रव्यूह मेथड। तो देखो क्या मेथड है इसको, तो हेयर एज्यूम x square equal to u, assume x square equal to u, that is y equals to बन गया sin of u and u बन गया आपका x square। तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया dy बाई dx, कैसे लिखेंगे, dy बाई du इंटू du बाई dx, है ना। तो dy बाई du तो निकाल सकते हैं, कितना हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन यू रिस्पेक्ट टू यू, y डिफरेंशिएशन ऑफ साइन यू रिस्पेक्ट टू यू cos u इनटू du बाई dx। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x। तो यहां पर वैल्यू लिख दो u की, अब cos ऑफ x स्क्वायर इंटू 2x। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे, इफ वी सी वेरी क्लियरली द आंसर विल बी और 2x इंटू कॉस ऑफ x स्क्वायर। अब ये हमने कैसे किया बच्चों, मैथमेटिक्स के मेथड से एग्जैक्टली। अगर मैथ का टीचर आपको समझाएगा तो इसी मेथड से समझाएंगे आपको, ठीक है ना, इसी मेथड से आपको समझाएंगे। किताबों में भी यही मेथड आपको मिलेगा, किताबों में भी यही आपको मेथड मिलेगा। तो ये हमने करा, क्या किया हमने बेटा, दोबारा सुन लो एक बार। इसमें आप एज्यूम कर लीजिए कि आपको जो फॉर्मूला पता है, अगर साइन एक्स का फॉर्मूला पता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है, साइन यू लिया है, यू को लिख दिया एक्स स्क्वायर, अंदर वाले टर्म को लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या किया, y इक्वल्स टू साइन u लिख दिया, इसको u को लिख दिया एक्स स्क्वायर, dy बाई dx हो गया dy बाई du इंटू du बाई dx। ये फॉर्मूला जो भी लिखा था मैथ्स वाला वो हो गया। फिर dy बाई du मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन u रिस्पेक्ट टू u, कितना हो गया cos u, है ना, ये cos u। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के साथ 2x, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, u की पुट कर दी, तो आंसर कितना आ गया 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर बन गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चे, अभी आंसर बन गया। ये फाइनल आंसर है बच्चे, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ चुका है, ये आंसर आपका आ चुका है। तो ये हो गया बच्चा मेथड 1। तो जल्दी से अपनी कॉपी में मेथड 1 लिख लो, जल्दी से अपनी कॉपी में मेथड 1 लिख लो प्लीज, एवरीवन राइट मेथड 1 इन योर नोटबुक्स। कोई इस मेथड 1 में डाउट हो तो पूछो।
इस मेथड 1 में डाउट हो तो पूछो। मेथड 1 में डाउट हो तो पूछो, चैट ऑप्शन खुला हुआ है आई गेस। कोई भी डाउट हो पूछो मेथड 1 में, अदरवाइज मेथड 2 दूंगा ही। मितांश को लग रहा है कि सर क्लास कब ओवर होगी। बच्चे तुम्हें अगर क्लास ओवर जा सकते हो तो जा ले जाओ, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। पर अगर तुम गए तो कंसेप्ट छूटेगा, कंसेप्ट छूटेगा तो फिजिक्स छूटेगी, फिजिक्स छूटेगी तो तुम छूट जाओगे। ठीक है, तो क्लास में बैठे रहो। बच्चे आपने क्या किया, एज्यूम किया एक्स स्क्वायर को यू, तो एक्स स्क्वायर जगह यू पुट कर दो। छोटे बच्चे थोड़ा ना होगे तुम, 8वीं क्लास के बच्चे हो क्या? हाँ, कि एक्स स्क्वायर जगह यू पुट नहीं कर सकते सर, ये कैसे आया, कैसे आया? फॉर्मूला लगाओ यार, इतना दिमाग तो कॉमन सेंस लगाओगे ना भाई, ये फॉर्मूला लगाओ। चलो नेक्स्ट मेथड देखो, इसका क्या है। मेथड नंबर 2 देखो, तो मेथड नंबर 2 में चिंटू को चिंकी से मिलने जाना है। मेथड नंबर 2 में चिंटू को चिंकी से मिलने जाना है, तो प्लीज ध्यान से देखना मेथड नंबर 2, एक बार में समझ में आएगा। ध्यान से देखो, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर दे दिया, फॉर्मूले याद होने चाहिए। आओ भाई, चिंटू को चिंकी से मिलने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले मुझे बताओ, जब y को x तक पहुंचना है, मतलब dy बाई डी एक्स लिखना है, तो सबसे पहले यहां से चलो, ऐसे चलो, y से x की तरफ चलो। तो बताओ सबसे पहले किसको तोड़ना पड़ेगा, सोचो भाई। सबसे पहली लेयर किसकी आएगी, साइन। सबसे पहले लेयर किसकी आएगी, साइन की। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन लेयर है x की, साइन। साइन को तोड़ दो। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जल्दी बताओ। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कितना होता है, कॉस। ऐसे याद रखो, डिफरेंशियल साइन कितना होता है, कॉस। कॉस। बच्चे पहली लेयर तोड़ने के बाद मैंने बोला था रेस्ट लेना है, क्योंकि पहली लेयर तोड़ने के बाद रेस्ट लेना है चिंटू को, तो चिंटू ने रेस्ट लिया। रेस्ट लिया तो मतलब जो भी अंदर ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है एज इट इज लिख दो। साइन का डिफरेंशिएशन क्या, कॉस। अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको एज इट इज लिख दो। अब लगाओ मल्टीप्लाई का साइन, अब लगाओ मल्टीप्लाई का साइन, अब लगाओ मल्टीप्लाई का साइन। अब साइन टूट चुका है, साइन टूट चुका है। अंदर क्या बचा ब्रैकेट के, एक्स स्क्वायर, उसको तोड़ दो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सोचो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x। आ गया आंसर। तो लेयर वाइज तोड़ते चलेंगे तो आ गया ना, देखो सेम आंसर है, डिफरेंट है, सेम आंसर। बताओ कौन सा अच्छा, मेथड 2 मेथड 1, मेथड 2 मेथड 1 कौन सा अच्छा। मेथड 2 सिंपल सा लगाओ, बस मेथड याद रखना कि पहली लेयर तोड़ी, फिर रेस्ट लिया, फिर रेस्ट लिया, फिर रेस्ट के बाद उस अंदर की ब्रैकेट को तोड़ा, अंदर के ब्रैकेट को तोड़ा, और चलते रहे, और चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, आगे चलते रहेंगे। तो क्या अब एक क्वेश्चन करोगे, सोच समझ क्वेश्चन करना है। पहली लेयर तोड़ी, ब्रैकेट डाला, फिर आगे चलेंगे, ठीक है ना। चलो, चिंकी मिल गई यहाँ पर ना इसको ठीक है, तुम्हें इसकी दिक्कत ज्यादा है। चलिए आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो वी विल डू सम मोर क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन से ही समझ में आएगा अपने को ना, वी विल अंडरस्टैंड और एवरीथिंग बाय क्वेश्चंस ओनली। तो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों ना, लेट्स डू अ क्वेश्चन प्लीज। आओ, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये रहा। क्वेश्चन लिखो भाई, y इक्वल्स टू, y इक्वल्स टू, अच्छा क्वेश्चन दो, हल्का क्वेश्चन दो, मुझे समझ नहीं आ रहा तुमको। शुड आई गिव अ गुड क्वेश्चन और बैड, मतलब सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन और एक गुड क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन देते, चलो पहले सिंपल देते हैं। y इक्वल्स टू साइन, नहीं ऐसा लिखो, y इक्वल्स टू cos ऑफ 2x ले लो, y इक्वल्स टू cos ऑफ 2x। करो पहले डिफरेंशिएट इसको करो। अगर तुम लोगों ने ये डिफरेंशिएट कर दिया तो मैं तुम्हें अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर, कंडीशन अगर, पहले सॉल्व करो dy बाई डी एक्स, सॉल्व इट। अगर सही ये अगर 132 स्टूडेंट्स है ना, तो अगर 70 बच्चों का सही आ गया तो मैं कर पाऊंगा। dy बाई डी एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। उद्यन का सही है, रितिका का सही है, तुषार का भी सही है, सुरभि का सही है, वैभव अभी तेरा गलत है आंसर।
प्रथम सही है, चिरंजीव शायद तेरा सही हो सकता है, तू लिख रहा है तो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बच्चों, बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है। भव्या अभी तक शायद तुमने आंसर गलत लिखा है, अभी फिलहाल देखते हैं। आधी वीडियो वीडियो कर रहा है, अलग ही वीडियो चल रही है वहां पर उसकी दुनिया में। चलो भाई चैट बंद कर रहा हूं, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। चैट बंद हो चुके हैं, आंसर नहीं लिख पाओगे, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा क्या करेंगे, y को x पे पहुंचना है, तो x पे पहुंचने के लिए पहले cos बीच में आएगा, तो cos का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, माइनस साइन, और ब्रैकेट में कितना आएगा, रेस्ट लिया तो 2x आ गया एज इट इज। अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2, तो आंसर कितना हो गया -2 साइन ऑफ 2x। ऑल दो जितने बच्चों का भी आंसर सही है फटाफट से लाइक बटन प्रेस करना, जितनों का आंसर सही है लाइक बटन प्रेस करो। अगर ये 70 प्लस पहुंच गया, अगर ये 70 प्लस पहुंच गया तो मैं तुम्हें बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी 50 पे अटका हुआ है। अगर ये 70 प्लस क्रॉस कर गया तो मैं बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा। सिंपल सा क्वेश्चन था cos 2x, तो कुछ नहीं करना, cos का तो हो गया माइनस साइन, cos का तो हो गया माइनस साइन, आराम लिया, ब्रैकेट को एज इट इज लिख दिया, और ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर दिया, तो उसका आ गया 2। चलो 70 नंबर क्रॉस हो गया है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन। तो इसके लिए मैं आपको टाइम भी दूंगा करने के लिए। तो क्वेश्चन लिखो y इक्वल्स टू tan ऑफ 5 माइनस साइन x, 5 माइनस साइन x। तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, dy बाय dx निकालो। ये टफेस्ट क्वेश्चन है अभी तुम लोगों के लिए, दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन एंड दिस इज चॉकलेट प्रॉब्लम, एंड दिस इज अ चॉकलेट प्रॉब्लम ना, चॉकलेट प्रॉब्लम 5 स्टार, चॉकलेट जो भी स्पेलिंग है गलत लिख दी ना, 5 स्टार वाला प्रॉब्लम है। करो भाई सॉल्व। इट इज अ चॉकलेट प्रॉब्लम, करेक्ट। हाँ टाइम तो मैंने दिया है, टाइम ले लो आराम से 2 मिनट, वैसे तुम 1 मिनट भी कर सकते हो, तो 1.5 मिनट ले लो, बहुत ही आराम से हो जाएगा। स्टेप फॉलो करना बस, स्टेप और फॉर्मूलाज, स्टेप एंड फॉर्मूलाज। और चैट में आंसर मत देखना, लंबा आंसर आएगा थोड़ा सा ना। क्लास 9:45 तक है, पहले बता दूं मैं आपको। जिसका आंसर आता अंदर, जिसने सॉल्व कर लिया हो ना, वो लाइक बटन प्रेस कर देना, जिसने सॉल्व किया वो लाइक बटन प्रेस कर देना, मैं देख लूंगा कितने बच्चे कर रहे हैं, कौन कौन ने कर लिया है ना। तो आई गेस आदि ने कर लिया है, आदित्य कौशिक, आदित्य द्विवेदी, अक्षित शर्मा, आसमी वर्मा, अरिहंत, अतिका, अवनीत, आयुष, भव्या लक्ष्मी, गर्ग, चैतन्य गुप्ता, चिरंजीव, काफी अच्छी बात है, बहुत बच्चों ने कर लिया है। लेट्स सी ना हाउ टू सॉल्व दिस। बेटा सॉल्व करना सीखते हैं, फिर मैं चैट ऑप्शन में आपके डाउट लूंगा, ठीक है ना। फटाफट से इसको सीखते हैं कैसे करेंगे, लेट्स सी। बच्चे आपको बोला गया है कि आपको 10 से कहां पहुंचना है, x पे पहुंचना है, यहां से यहां पहुंचना है, y से x पे पहुंचना है, बस ये याद रखो। तो पहले ब्रैकेट में कौन आएगा, 10 आएगा, तो 10 को तोड़ दो। तो 10 को तोड़ने के लिए 10 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। 10 का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। 10 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सेकंड स्क्वायर। तो 10 के लिए लिख रहा सेकंड स्क्वायर में, और ब्रैकेट में जो भी है ना सब लिख दो उठा के, 5 माइनस साइन एक्स। अब मल्टीप्लाई का साइन उठाओ, अब कहां घुस जाओ, ब्रैकेट के अंदर घुस जाओ, ब्रैकेट को तोड़ो, तो 5 का डिफरेंशिएशन तो 0 आ गया, माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई, कॉस एक्स। कितना होगा बेटा, कॉस एक्स। तो आंसर कितना आ गया बच्चे, ध्यान से देखेंगे तो, कॉस एक्स
इंटू सीकेंट स्क्वायर ऑफ 5 माइनस साइन एक्स। मैंने थोड़ा सा बस ऐसे लिख दिया है, बाकी सब सेम है। अब बताओ कितने बच्चों का ये सही है? ऑल दो जिसका ये सही है ना, क्लैप करना, क्लैप। जितने बच्चों का ये एग्जैक्ट आंसर है ना, क्लैप करना। तुम लोगों को सच्ची में 5 रुपए की चॉकलेट खिलाऊंगा अगर मिला तो। कभी भी मिला ना, मैं तुम्हें घूमते फिरते कहीं पर कह देना सर चॉकलेट दे दो हमारी, ठीक है? ऑल दो जिसका आंसर सही है वो चॉकलेट का हकदार है। सारे के सारे आंसर सही है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, ठीक है ना? चलो नहीं बच्चे, अब इसको यहीं छोड़ दो, डोंट सॉल्व फर्दर, डोंट सॉल्व फर्दर, यहीं छोड़ दो इसको। माइनस कॉस एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर ऑफ 5 माइनस साइन एक्स, ठीक है? बहुत बढ़िया बच्चों, तालियां आप लोगों के लिए। चलो अगला चले क्या, अगली प्रैक्टिस करें, अगला क्वेश्चन। बोलो भाई, क्या और अच्छा क्वेश्चन करना चाहोगे अब, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन? तो आओ क्वेश्चन करते हैं आगे बच्चे, यही मेथड याद रखो। अब आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन की पावर 5x, साइन की पावर 5x, ये क्वेश्चन है। यू हैव टू फाइंड dy बाय dx। हिंट है इसके लिए, हिंट दे रहा हूं, हिंट, हिंट है y इक्वल्स टू साइन x की पावर 5, ये हिंट है, ठीक है ना? सॉल्व करो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज। और चक्रव्यूह मेथड काम आएगा ये बता दूं, बहुत बढ़िया से। और ये ना तुम 1 मिनट में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई। दिस इज ना गुड क्वेश्चन, इसे गुड क्वेश्चन करके डालना अपना, अच्छा क्वेश्चन है ये। इनिशियल स्टेज पे अच्छा है, बाद में आके तुम्हें बहुत रुद्धि लगेगा। मुस्कान मधुरी, सही है, मुस्कान मधुरी सही है, उद्यन दत्ता गलत है। आओ यार देखो आंसर देखो ना, चैट बंद कर रहा हूं मैं, आंसर देखो कैसे करेंगे ना, चैट बंद कर दिया, आंसर देखो कैसे करेंगे, प्लीज सी। जब भी ऐसा सवाल आए ना, साइन की पावर है ये, तो मतलब उसको ऐसे लिखो। अब मुझे बताओ y से x की तरफ जाना है, तो तुम ना, मैं चैट ऑन कर रखी है होस्ट पे ही, मुझे कर सकते हो। y से x जाने में सबसे पहले टुकड़े किसके करे जाए, ये जो बड़े वाला ब्रैकेट है उसके या फिर साइन के? सोचो, सबसे पहले टुकड़ा मैं किसका करूं, साइन का करूंगा या फिर जो ब्रैकेट आ रहा है बड़ा वाला? सोचो पहली लेयर कौन सी है, सबसे पहली लेयर कौन सी है? जंग लड़ने जा रहे हो, सबसे पहली लेयर कौन सी है? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को तोड़ो ना, तो ब्रैकेट मतलब पावर, पावर मतलब वो वाला रूल, फर्स्ट रूल। तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। सोचो भाई, क्या इस 5 को नीचे लिख लो, नीचे लिख लिया। ब्रैकेट की क्वांटिटी में कितना आ जाएगा, साइन एक्स की पावर 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 सॉरी, है ना, हाँ, मल्टीप्लाई। अब रेस्ट लिया, अब ब्रैकेट के अंदर घुस गए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चे, कॉस एक्स, कॉस एक्स। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपके पास 5 साइन एक्स की पावर 4 इंटू कॉस एक्स, एंड दिस इज द राइट आंसर, एंड दिस इज द राइट आंसर, प्लीज राइट इट डाउन, एंड दिस इज द राइट आंसर। मैंने बोला थोड़े अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं अब तुमको, थोड़े अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो मजा आया इस क्वेश्चन में, तो तभी बोला मैंने हिंट का। अब अपने दिमाग में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते लगे कि साइन को तोड़ना है, नहीं, जो पहले आएगा उसको तोड़ो, जो पहले आएगा उसको तोड़ो, ठीक है ना? तो अपन सुपरमैन है, अपन चिंटू है, अपन को चिंटू बनना है बच्चों, ठीक है? डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे से, इनफैक्ट अपने डाउट रख लो, मैं क्लास के बाद में ले लूंगा तो, ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या, शुड वी मूव फॉरवर्ड? हाँ ना में जवाब दे दो, बताओ
बच्चों, स्टूडेंट्स, प्लीज गिव आंसर इन यस और नो। बच्चा कह रहे हैं चिंटी नहीं, चिंकी नहीं चाहिए सर, हमें माफ कर दो। यार ये बिल्कुल, ये कौन था यार, ये बहुत सही था। चलो वाला करते हैं ना। 2x+1 की पावर -3, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx। 2x+1 की पावर -3, फाइंड dy by dx। Find the value of dy by dx, please. Find value of dy by dx. उद्यन दत्ता, माधुरी, बहुत अच्छे बच्चे। आई गेस रोहित ड्यूडी का भी आंसर सही है, ऋषिक का भी। अरे वाह, तुम तो बहुत कम टाइम में करने लग गए हो, बहुत ही अच्छे बच्चों, बहुत ही अच्छे। अरे आदि क्या दिखा रहा है बार बार, ये आदि कौन है भाई, मुझे आदि जैन से मिलना पड़ेगा। चलिए लेट्स सी ना हाउ टू सॉल्व। टाइम भी कंप्लीट हो गया यार, टाइम कंप्लीट हो गया, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व ना। काफी टाइम मिल गया इसके। बच्चों क्या करो, पहले ब्रैकेट तोड़ो, ब्रैकेट तोड़ोगे तो माइनस से नीचे उतारोगे और ब्रैकेट में ही रखते हुए 2x+1 की पावर -3 -1 करोगे। अब ब्रैकेट के अंदर घुस जाओगे, तो ब्रैकेट के अंदर घुसते ही 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और +0, तो बेसिकली कितना आंसर आएगा यहाँ पर -6 2x+1 की पावर -4। अब जितने बच्चों का ये आंसर आया ना, जितने बच्चों का आंसर आया, प्लीज क्लैप फॉर देमसेल्व्स, प्लीज क्लैप फॉर देमसेल्व्स। बहुत अच्छे बच्चे। और जिनका नहीं हुआ वो एक बार देखो दोबारा से, जिनका नहीं हुआ वो एक बार दोबारा से देखना, और दोबारा से वीडियो देखना आज की पूरी। बच्चों मैं सही बता रहा हूँ, वीडियो दोबारा से देखोगे, चाहे वो फास्ट फॉरवर्ड करके तुम देखो, उससे तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा बच्चों। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, y equals to ln of x square dy by dx, find value of dy by dx, find value of dy by dx। y equals to ln of x square, you have to find the value of dy by dx। y equals to ln of x square, find the value of dy by dx। y equals to ln of x square, find the value of dy by dx। तो लेट मी सॉल्व दिस नाउ, लेट मी सॉल्व, प्लीज ध्यान से देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं बच्चे। y से x की तरफ मूव करना है, तो सबसे पहले क्या करो, ln को तोड़ो, ln को तोड़ दो। ln को तोड़ेंगे कैसे, ये ब्रैकेट क्वांटिटी नीचे आती है ना उसमें, 1/x², है ना, 1/x²। ये ln को तोड़ने पाया, 1/x² ब्रैकेट के नीचे, और x² का डिफरेंशियल कितना होता है, 2x। तो आंसर कितना आ गया बच्चे, 2x/x², दैट इज 2/x। कितना आंसर आ गया ये, 2/x। बताओ भाई कितनों का सही है, ln मतलब लॉगरिथम, शुरू में फॉर्मूला बताया था मैं तुम्हें ln का ना। बताओ भाई कितनों का सही है, ऑल दो जिसका आंसर सही है लाइक बटन प्रेस करो, लाइक बटन। सिंपल था ना ये, तो इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन, इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन। तो अब फॉर्मूला अब लिखो हुआ y इक्वल्स टू ln ऑफ ax प्लस b का आंसर निकालो, मतलब dy by dx सॉल्व करो। सॉल्व द वैल्यू ऑफ dy by dx।
सम स्टूडेंट्स आर ऑन फायर मैन, सम स्टूडेंट्स आर ऑन फायर। एक क्वेश्चन दिया नहीं, आंसर यूं, बहुत ही बढ़िया। मधुरी, माधुरी, उद्यन, रितिका, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस चल रही है आप दोनों की बेटा, तीनों की, बहुत अच्छे। इनफैक्ट और भी बच्चे कर रहे हैं, बट इस कंपटीशन ना, कंपटीशन भावना जगाओ, उससे आंसर बहुत अच्छे चाहिए। यशवंत का भी सही, हिमांशु का भी सही, दत्रा का भी सही है, अरिहंत का भी सही है। बहुत डिफिकल्ट नाम है यार, ठीक है, सॉरी ना। चलो आंसर देखते हैं क्या होगा ना। पहले ln को डिफरेंशिएट करोगे तो ln का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय ब्रैकेट वाली क्वांटिटी नीचे 1 प्लस ax प्लस b, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ax का डिफरेंशिएशन होगा सीधे सीधे a, तो आंसर आ गया सीधे सीधे आपके पास। दिस इज योर आंसर, दिस इज द आंसर। बच्चों मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे बोलो, आर यू गाइस एंजॉयिंग सॉल्विंग मैथ्स इन फिजिक्स क्लास? इन फिजिक्स क्लास, दैट टू इन फिजिक्स क्लास, मैथ सॉल्व कर रहे हैं दैट टू इन फिजिक्स क्लास, ठीक है ना? कोई बात नहीं, टाइप नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आंसर देखते रहो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। मैं बोल रहा हूं ना, ये ना हमारा क्या है बच्चे, समझ लेना, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ द लैंग्वेज बेसिकली, मैथ इज द लैंग्वेज, है ना, इसलिए। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, e की पावर ax प्लस b। अब e की पावर है, गेंडे की खाल, याद है ना कुछ, तो dy बाई dx निकालेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, फाइंड द वैल्यू। ओ भाई साहब बहुत खतरनाक, खतरनाक आंसर, एकदम झटके में आंसर दे रहे हो यार आप लोग तो, बहुत ही बढ़िया, मजेदार मजेदार। अब गलती कर रहे हो एक, काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, पहली लेयर तोड़ दी, अंदर वाली लेयर नहीं तोड़ रहे हो। पहली वाली लेयर तोड़ो ना, एक्सपोनेंशियल की लेयर तोड़ोगे तो कितना आंसर होगा देखो, e की पावर ax प्लस b तो सीधा आ गया, बट ये ax प्लस b भी तो तोड़ो, अंदर घुसो, मारो उसको भी, तो a फाइनली तभी तो मिलेगी मंजिल अपनी। तो e की पावर ax प्लस b इंटू a, ठीक है ना, e की पावर कैपिटल ए नहीं, ax इंटू b इंटू a, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका तो एज इट इज आ गया आंसर, तोड़ दिया, बट इसके अंदर भी तो जाओगे ना, इसके अंदर भी जाओगे। तो एक क्वेश्चन करें अगला, एक y इक्वल्स टू e की पावर sin x dy बाई dx कितना होगा? क्वेश्चन, y इक्वल्स टू e की पावर ax प्लस b dy बाई dx कितना होगा? सब निकालो। बहुत बढ़िया बच्चों, अरे कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएशन a की पावर sin x कितना होगा, सीधे सीधे a की पावर sin x। अब sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? cos x। तो आंसर आ गया, क्या आ गया अपने पास, यहाँ पर आंसर आ गया, क्या आ गया भाई अपने पास, आंसर आ गया। तो आई गेस हमने काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, काफी सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, एक कंसेप्ट कर लेते हैं, छोटा सा कंसेप्ट, बस ओनली 4 to 5 मिनट्स, ओनली 4 to 5 मिनट्स, ओनली 4 to 5 मिनट्स, ठीक है ना, ओनली 4 to 5 मिनट्स, डबल डिफरेंशिएशन पे ना। तो नेक्स्ट टॉपिक इज योर डबल डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डबल डिफरेंशिएशन है। तो मैं आपको बता देता हूं, डबल डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, अगर आपका y इक्वल्स टू मान लो क्या है, f ऑफ x है, तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर से डिफरेंशिएट करो। तो क्या करोगे, इसको एक बार dy बाई dx निकालोगे, और फिर इस आंसर को अगेन डिफरेंशिएट करो, तो तुम्हारे पास निकल के आएगा d2y बाई dx2, इसको मिलते हैं डबल डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, d2y बाई dx2, d2y बाई dx2 बोल लो डबल डेरिवेटिव, डबल डिफरेंशिएशन बोल लो चाहो तो ना, तुमने डिफरेंशिएशन ही पढ़ा है ना, तो डबल डिफरेंशिएशन। मुझे पता है भूख लग रही है, मुझको भी लग रही है तुमसे ज्यादा, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। ये सिर्फ सिंगल डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन करवाऊंगा सिर्फ एक या दो, फिर छोड़ दूंगा। सिर्फ एक क्वेश्चन देखो क्या है, y इक्वल्स टू x की पावर 4 है, y इक्वल्स टू x की पावर 4 है, तो अगर मैं सबसे पहला डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या निकालूंगा, dy बाई dx निकालूंगा, क्या निकालूंगा, dy बाई dx। इसका आंसर को बता सकता है मुझे चैट बॉक्स में, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन dy बाई dx। अरे 4x स्क्वायर, x बाय 4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 4x क्यूब, कितना होगा बच्चे, 4x क्यूब होगा, बहुत अच्छे।
अब इसको भी दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो तो लिखा जाएगा d2y बाई dx2, मतलब वैल्यू कितनी आएगी 4। तो एज इट इज आ गया, x2 का कितना होगा भाई 3x स्क्वायर, तो बराबर कितना आ गया आंसर 12x स्क्वायर। ये चीज क्लियर हो गई, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया नहीं हो गया? अरे हाँ ना बोलिए बच्चों, जो भी यस और नो में आंसर दीजिए। एक बार डिफरेंशिएट किया फिर दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, जो आंसर आएगा। बस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। बस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, साइन एक्स का डबल डिफरेंशिएशन। तो ये तरीका होता है d2y बाई dx2। बताओ भाई, सबसे लास्ट साइन एक्स का डबल डिफरेंशिएशन। भाई साइन एक्स का सिंगल डिफरेंशिएशन करो सबसे पहले। स्टेप वाइज देखो, dy बाई dx कितना हो जाएगा cos x। अब इसका फिर से एक बार डबल डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो ना दोबारा से, तो उसको लिखेंगे d2y बाई dx2, और ये बराबर कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स। तो एक क्वांटिटी को तोड़ा फिर से तोड़ा, उसी को दोबारा से तोड़ दिया, ठीक है ना? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो मुझे लगता है अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, इफ अब कोई बच्चा पूछा ट्रिपल डिफरेंशिएशन, अरे यार जो आंसर आया ना माइनस साइन एक्स को, उसको फिर से तोड़ दे, फिर एक बार और तोड़ दे, ऐसे चलता रहेगा वो। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज फीडबैक फॉर्म भर के जाएंगे। और जो बच्चे आज नए आए हैं, परेशान मत हो, आपको बैकअप क्लास मिलेगा तो उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा कि नोट्स कहाँ पर मिलते हैं, नोट्स कहाँ मिलेंगे मैं आपको भी दिखाऊंगा, ठीक है ना? तो इट वॉज योर बेसिकली फिजिक्स क्लास में हमने मैथ पढ़ाया आज। थैंक यू अक्षित, थैंक यू गजल। नहीं बच्चे, ये आदित्य, ये जो मैंने लिखा है ना वैसे ही करो। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। प्लीज गिव योर फीडबैक, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है बच्चों। बैकअप क्लासेस आपकी सैटरडे संडे में होंगी, तब तक के लिए आप वीडियो चेक कर सकते हैं। अब मुझे आपको ना वो दिखाना है शायद गूगल सॉरी ड्राइव पर हमारा लेक्चर कहाँ पड़ा होता है, ठीक है ना? तो थैंक यू फॉर द वंडरफुल फीडबैक, थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक। तो अब जरा देखते हैं ना आपका, तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ लेक्चर, आज का लेक्चर ही खत्म होता है। तो लेक्चर आपको कहाँ मिलेंगे वो दिखा देते हैं। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ना, आप मुझको फॉलो भी कर सकते हो। मैं अपने आपको लिंक्स दे देता हूँ, मैं कहाँ कहाँ अवेलेबल हूँ, आपको मैंने बता रखा है काफी बच्चों को। सो यू कैन फॉलो मी ऑन दिस, आप मुझको यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। तो मैंने अपना नंबर भी दे दिया आपको, तो यू कैन मेल मी ऑल्सो ऑन दिस मेल आईडी, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। हाँ, मैं फॉलो बैक करना शुरू कर दिया तुम लोगों को मैंने, ठीक है? तो इंस्टाग्राम पे ये रहा, यू कैन टैग मी इन मीम्स, स्टोरीज में भी टैग कर सकते हो, कोई नो इश्यूज, ठीक है? चलो ना, तो